नमस्कार साथियों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ही एससीएफ की आंसर कीज में आपके सामने ला चुका हूं। कुछ क्वेश्चन के अंदर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज से मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर इस पेपर के फुल सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो जिन जिन क्वेश्चन के अंदर अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो आपको 100% सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा। हाँ, आंसर यही होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर बदलाव होगा तो सॉल्यूशन के साथ में अपन देख लेते हैं। जो भी बदलाव होगा वो अपन चेंज करेंगे और बाद में उसको भी आप चेंज कर लेना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों दे रखा है अपना, एक्स अक्ष के सापेक्ष वक्र वाई स्क्वायर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर 2 - x के लूप के परिक्रमण से जनित ठोस का आयतन बताइए। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर 2 - x अबाउट एक्स एक्सेस इज। हाँ जी, कुछ बच्चों के इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट आए कि गुरुजी आपने लिमिट कैसे लगे इसकी। तो सबसे पहले बात करते कि वाई स्क्वायर इक्वलेंट, हाँ जी यहां पर अपने को फॉर्मेट दे रखा है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर और 2 - x। हाँ जी, जो भी मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर 2 - x फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लिखा है। तो बच्चों इसका डायग्राम आना चाहिए। सबसे पहले कभी भी आप एरिया कर रहे हो, वॉल्यूम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका डायग्राम आना चाहिए। अच्छा, डायग्राम के लिए सबसे पहले बनती है बच्चों टेबल। कभी भी डायग्राम बनाना है टेबल। हाँ जी, आंसर कीज में बचा चुका हूं। आज बच्चों थोड़ा मैं टाइम लूंगा। मैं ये चाहता हूं हर बच्चे तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से मिल सके और जिनके पास जिनको नहीं भी आता तो वो भी करना सीख जाए इसको। हाँ जी, तो टेबल बनानी है और टाइम लूंगा बच्चों बिल्कुल। आज उस दिन मैंने टाइम नहीं लिया था आपका, आज थोड़ा मैं टाइम लूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ जी, क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन है, एरिया, वॉल्यूम, रिवोल्यूशन, कुछ भी हो, हाँ जी सबका टेबल बनती है और टेबल से बच्चों डायग्राम बनता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्स की वैल्यू लगाते हैं सबसे पहले 0। जब एक्स की वैल्यू 0 लगी तो बच्चों ये खत्म हो गया पूरा। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। हाँ जी, एक्स की वैल्यू लगाते हैं बच्चों 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लगाता हूं तो 2 - 1 बच्चों 1, 1 × 1 बच्चों 1, यानी वाई कितना आएगा बच्चों +-1। हाँ जी, अगर x की वैल्यू में लगाता हूं बच्चों 2 लगाता हूं तो 2 - 2 कितना होगा 0 और ये पूरा कितना हो गया बच्चों 0। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं और 3 लगाता हूं। अगर बच्चों मैं 2 - 3 करूं तो -1 आएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यानी -9 आएगा। वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों -9 आएगा और -9 की वजह से वाई की वैल्यू किस में आएगी बच्चों, आयोटा में आएगी। हाँ जी, y की वैल्यू कितने में आएगी, आयोटा में आएगी। तो मैं 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करूं बच्चों, इधर आगे मैं कुछ भी पुट करूं तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी बच्चों, आयोटा में आएगी। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 3 आयोटा। क्या आएगा बच्चों, 3 आयोटा। और हमेशा ध्यान रखिए 2D के अंदर आयोटा का पॉइंट बनाने का तरीका नहीं है बच्चों। 2D के अंदर रियल नंबर सबसे लास्ट है, x भी रियल होता है और y भी क्या होता है बच्चों, रियल होता है। तो ये जो चीज है ना, ये बच्चों इनवैलिड चीज है। इधर आगे की तरफ इनवैलिड है। इधर की तरफ आते हैं बच्चों। अगर मैंने -1 लगाया, इसमें अगर -1 लगाया तो -1 का स्क्वायर 1, 2 - -1, 2 - -1 बच्चों 3 हो गया। 3 × 1 यानी y की वैल्यू आएगी कितना, +-√3। y की वैल्यू +-√3। अगर बच्चों मैं -2 लगाता हूं, -2 अगर इसमें लगाऊं तो 2 - -2 यानी 4 -2 का स्क्वायर 4 × 4 बच्चों 16, 4 × 4 कितना हो गया 16 और y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों +-4 ये वैल्यू। अब जैसे जैसे बच्चों आप आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 4 आगे बढ़ोगे वैल्यू बढ़ती ही जाएगी फॉर्मेट के अंदर। तो ध्यान से अगर देखें इसकी टेबल से, अगर अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा आभास आपको भी हो रहा होगा कि वैल्यू कहीं आयोटा बन सकता है क्या इधर साइड में, नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर कर देगा नेगेटिव का और ये जो माइनस है उस वैल्यू को क्या कर देगा प्लस। मतलब टोटल वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों, बढ़ने वाली है। हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को उन बच्चों तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूं जिनके बिल्कुल भी ये क्वेश्चन हुए ही नहीं है और समझ में आए ही नहीं है। क्योंकि आरपीएससी का एक रूल है बच्चों कि जो पेपर के अंदर अभी है वो आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा जा सकता है और मेरा टारगेट आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम
एग्जाम होंगे उनमें अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आराम से कर सको, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सको। हाँ जी, आगे बढ़ते बच्चों, इसका इस टेबल से अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बच्चों अपनी 2D है, एक्स एक्सेस, और ये क्या हो गया बच्चों वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, और ये क्या हो गया वाई एक्सेस। अच्छा जी, 0 0 पे 0, एक पॉइंट ये आ गया बच्चों, 1 लगाया तो बच्चों पॉइंट ऊपर आया, और जितना ऊपर आया उतना कहां आया बच्चों, नीचे भी आया। हाँ जी, 2 लगाया, 2 पे क्या आया बच्चों, 0 आया, 2 पे 0 आया, पॉइंट कितने बने, 1 2 3 4। हाँ जी, इधर की तरफ डायग्राम बनेगा क्या, नहीं बनेगा बच्चों, इधर की तरफ डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि आयोटा आ गया और आयोटा का कोई पॉइंट नहीं बनाया जा सकता है 2D के अंदर। हाँ जी, इधर की तरफ बढ़ते, -1 पे वैल्यू, ये -1 है, तो जितना √3 यानी 1.7, यानी ये इतना गया बच्चों। हाँ जी, √3 ये हो गया, और √3 माइनस में भी मतलब बच्चों यहां पर आ गया बच्चों। अगर -2 की बात करें तो 4 ऊपर की तरफ गया बच्चों, और -2 की बात करें तो इधर की तरफ नीचे गया। यानी डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों इसका, इसके डायग्राम की अगर बात करें तो बच्चों एक तो ये बनेगा, एक फॉर्मेट बच्चों इधर आके इधर की तरफ निकल जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ, और इस फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो ये लाइन यहां से आते आते बच्चों ऐसे निकल जाएगी। हाँ जी, ये इसका एक डायग्राम बनेगा। डायग्राम आ गया, एरिया वॉल्यूम सब आपका है बच्चों, सब आपका है, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर लेवल नहीं बनेगा। तो ये इसका डायग्राम बन गया। डायग्राम कैसे बनेगा, टेबल से बनेगा, इक्वेशन दे रखी है, फॉर्मेट ये कह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। हाँ जी, लूप यानी कोई गोला बन रहा होगा, कुछ डायग्राम बन रहा होगा, खुला नहीं चाहिए, लूप चाहिए बच्चों इसको, लूप ऑफ द कर्व। हाँ जी, लूप के परिक्रमण बच्चों, सिर्फ यहां पर इसकी बात हो रही है, ध्यान रखना इसकी। हाँ जी, इस सेक्शन की बात हो रही है, इस सेक्शन की बात हो रही है कि ये जो लूप बन रहा है, इस लूप का वॉल्यूम। अब एक सिंपल सी बात है, अगर 2D का डायग्राम है तो वॉल्यूम कैसे हो रहा है, तो यहां पर इन्होंने बच्चों बोला कि रिवोल्यूशन। हाँ जी, इसको इधर वाला छोड़ देना, इधर वाला बच्चों, ये जो चीज है इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, कोई चीज है ऐसी आकृति है बच्चों, अगर उसको घुमाएंगे अपन, ऐसे घुमाएंगे तो 3D का डायग्राम बन रहा है। थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, ऐसे एक डायग्राम है। हाँ जी, एक चूड़ी ले लीजिए, उस चूड़ी को घुमाइए, उस चूड़ी को घुमाएंगे तो क्या दिखेगा, एक गोला दिखेगा, एक स्फीयर दिखेगा। तो वही चीज यहां पर है, क्या इस तरीके से एक डायग्राम ऐसे और ऐसे डायग्राम, अगर मैं उसको घुमाऊं बच्चों, ऐसे अगर मैं घुमाता हूं, हाँ जी, एक्स एक्सिस के सापेक्ष घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाऊंगा तो एक 3D का डायग्राम बनेगा, घूमता हुआ डायग्राम बनेगा बच्चों। और जो घूमता हुआ डायग्राम है उसमें वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। आयतन है मतलब उसमें पानी भरा जा सकता है। तो बताइए कितना पानी भरा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों, पानी भरा जा सकता है तो यहां पर V चाहिए, V यानी वॉल्यूम या आयतन चाहिए। अच्छा, क्या वॉल्यूम आयतन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों रिवोल्यूशन वाले कंसेप्ट होता है पाई वाई स्क्वायर dx। हाँ जी, पाई वाई स्क्वायर dx ये फॉर्मूला होता है बच्चों रिवोल्यूशन। और बाकी मैं जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इसके अंदर तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम इक्वलेंट पाई वाई स्क्वायर, साथ में dx, v इक्वलेंट कितना बच्चों, यहां dx है। अच्छा पाई, अच्छा x की अगर बात करें, x कहां से कहां तक, देखिए x यहां से यहां तक है, x यहां से यहां तक। कुछ बच्चे बोल रहे सर लिमिट कैसे ले लिया आपने, तो यहां x कितना है बच्चों, यहां x 0 है बच्चों। अच्छा, यहां x कितना है बच्चों इस जगह पे, तो यहां अपन ने x देखा बच्चों, x बराबर 2 था। तो x कहां से स्टार्ट है, x कहां से स्टार्ट है बच्चों 0 से, और x कहां तक है बच्चों 2। पाई क्या हो गया बच्चों, बाहर आ गया। वाई स्क्वायर, क्या इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है बच्चों। वाई स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स। हाँ जी, वाई स्क्वायर कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स, और साथ में क्या बच्चों dx, फॉर्मेट ये आएगा। हाँ जी, वॉल्यूम कितना बनेगा पाई, x कहाँ से बच्चों 0 से, x कहाँ तक बच्चों 2 तक। हाँ जी, ये क्या बनेगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस क्या बनेगा x क्यूब, और साथ में क्या बनेगा बच्चों dx। हाँ जी, आगे बढ़ा लीजिए, v बराबर पाई बच्चों, ये बन जाएगा 2x की पावर 3/3 माइनस x की पावर 4/4। हाँ जी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से 2 तक। पहले क्या पुट करेंगे बच्चों, अपर लिमिट, फिर क्या पुट करेंगे बच्चों, लोअर लिमिट। हाँ जी, 2 की पावर 3 बच्चों 8, 8 इंटू 2 बच्चों 16/3 माइनस 2 की पावर 4 बच्चों 16 अपॉन कितना हो गया बच्चों 4। हाँ जी, 0 पुट करेंगे, दोनों 0 खत्म हो जाएंगे। वॉल्यूम इक्वलेंट 16 बार ले लो बच्चों, कितना हो गया 16 पाइप, 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम बच्चों कितना बन जाएगा, 16 पाई बाहर आ गया, एलसीएम कितना बनेगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 से डिवाइड 4, 4 से डिवाइड 3,
4 माइनस 3 बच्चों कितना हो गया 1। अच्छा कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 3 1, ऊपर कितना बच्चों 4 पाई अपॉन कितना बच्चों 3। हाँ जी, इसका जो वॉल्यूम आएगा बच्चों, इसका वॉल्यूम आएगा 4 पाई बाई 3। हाँ जी 4 पाई बाई 3। हाँ जी मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा जल्दबाजी में अगर आंसर मैंने लगाए होंगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हो गया हो, पर अब गलत नहीं होगा, बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 4 पाई बाई 3। और बिल्कुल बच्चों मैंने यही आंसर आपको लगाया था, कितना 4 पाई बाई 3। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। बाकी इन वीडियो को बच्चों आपको शेयर करना है। हाँ जी, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए और कम से कम एक लाइक कर दीजिए बच्चों वीडियो को, अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है तो। हाँ जी, बिल्कुल इजी तरीके से फॉर्मेट में हमने आपके सामने रखा, ये फॉर्मेट आपको रेडी करना है। हाँ जी, इसका आंसर मैंने डी बताया था और एग्जैक्टली आंसर भी क्या आ रहा है बच्चों, डी आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। कार्डियोइड आर बराबर a1 प्लस कोस थीटा को प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करने से जनित ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन में बदला, पिछले बार वॉल्यूम था, इस बार सरफेस एरिया है, उसका सरफेस एरिया की बात कर रहा है। द सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्मेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड आर बराबर a1 प्लस कोस थीटा। अच्छा जी, फिर वापस वहीं आ जाते, क्या करना है बच्चों, आपका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम है तो सब कुछ है। आर बराबर कितना बच्चों, a1 प्लस कोस थीटा, फॉर्मेट ये है बच्चों। हाँ जी, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, डायग्राम बिल्कुल क्लीन करना। क्या पुट करेंगे बच्चों, थीटा पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे और क्या मिलेगा बच्चों, आर मिलेगा। कैसा होता है, क्या होता है देखते हैं बच्चों, बिल्कुल। हाँ जी, स्टार्ट कहां से बच्चों, 0 से। हाँ जी, कोस 0 की वैल्यू 1 और 1 2, टोटल मिला के बच्चों 2 है। हाँ जी, वैल्यू लगाते बच्चों 60, कोस 60 की वैल्यू हाफ, 1 प्लस हाफ बच्चों 3/2, यानी 3a/2 बनेगा बच्चों। फिर वैल्यू पुट करते बच्चों 90, कोस 90 की वैल्यू बच्चों 0, 1 प्लस 0 1, यानी टोटल कितना हो गया बच्चों a। हाँ जी, फिर लगाते बच्चों 120, कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ। जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर 7 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो आप देखिए, बड़ा प्यार से समझा रखा है बच्चों मैंने, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक कैसा है। हाँ जी, कोस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हाफ, हाफ यानी a/2। फिर वैल्यू बच्चों 180, कोस 180 की वैल्यू -1 माइनस 1 बच्चों 0। हाँ जी, नेक्स्ट वैल्यू लगा रहा हूं मैं 240। हाँ जी, 240 की बात करें, 240 की बात करें, कोस 240 की वैल्यू कितनी, माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ 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 यानी a/2। फिर वापस डायग्राम उठ रहा है, 270 की वैल्यू बच्चों 0, यानी कितना बनेगा बच्चों a। फिर वैल्यू लगाई बच्चों 300, कोस 300 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, 1 प्लस हाफ यानी 3a/2, फॉर्मेट ये बनेगा। और लास्ट एंड फाइनल वैल्यू लगाया बच्चों 360, कोस 360 की वैल्यू 1 और 1 2, टोटल मिला के बच्चों कितना हो गया 2 है। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया बच्चों, एक राउंड पूरा लगा लिया। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते, ध्यान से सुनिए बच्चों। ये जो लाइन है ना, ये थीटा बराबर 0 है, ये थीटा बराबर 90 है, ये थीटा बराबर 180 है, ये थीटा बराबर 270 है और ये थीटा बराबर 360। आज मैं उन बच्चों को भी शामिल कर रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं आता, वो भी शामिल है। और जिनको आता है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा बच्चों, थीटा बराबर 60 कहां है, तो आपको पता है थीटा बराबर 60 यहां होगा, थीटा बराबर 120 कहां है, यहां होगा, थीटा बराबर 240 कहां है, यहां होगा। तो जोड़ते जाओ, थोड़ा सा काम है, जोड़ते जाओ, काम बढ़ता जाएगा। हाँ जी, 0 पे आर कितना, देखो बच्चों, ये थीटा बराबर 0 वाली लाइन है, इस पे आर कितना चल रहा है, ये ऐसे आर होता है, ऐसे आर होगा, आर ऐसे चलता है, एक्स और वाई की तरह नहीं है, अलग है। हाँ जी, आर ऐसे होगा, तो आर कितना है बच्चों 2 है, ले जी ये 2 ले लिया, ये ए और ये कितना हो गया 2 है। 60 डिग्री यहां होगा बच्चों, बनाना नहीं है, 60 डिग्री यहां होगा, 60 पे 3a/2 मतलब इतना, यानी यहां पर का पॉइंट यहां आएगा। 90 बच्चों ये लाइन है, 90 पे आर कितना भगा, ए भगा, ये लो भाई। 120 ये रहा लाइन, इस पे a/2 है, ये आर। 180 ये वाली लाइन है, इस पे आर कितना आया 0 यहां होगा बच्चों। 240 यहां है, यहां पर आर कितना आया a/2। लो से लो बच्चे को भी समझ में आएगा, बहुत इजी है बच्चों। हाँ जी, 270 बच्चों ये लाइन है, फिर कितना आया बच्चों, ए आया, ये लीजिए। हाँ जी, 360 कहीं यही होगा बच्चों, इसमें कितना आएगा बच्चों 3a/2 और लास्ट 360, फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, अगर मैं इसका डायग्राम जनरेट करता हूं तो बच्चों ये बनेगा, वॉल्यूम एरिया
चेंज ऑफ कर, चेंज ऑफ ऑर्डर, पूरा ब्रह्मांड आ जाए बच्चों। अगर डायग्राम बनाना आ गया, जीत आपकी है बच्चों। डायग्राम बनाना आना चाहिए। कार्डियोइड के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए इस पेपर में। सेकंड ग्रेड में भी आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, सब में पूछा आता है, पर डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये कार्डियोइड, दिल जैसी आकृति बच्चों। हाँ जी, हार्ट जैसी आकृति जिसको कार्डियोइड बोलते हैं। हाँ जी, ये बन गया। अब क्या पूछा है, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ये कह रहा है बच्चों, यहां से पकड़ा, ये थीटा बराबर 0 वाली लाइन है, इनिशियल लाइन है। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इनिशियल लाइन, इनिशियल, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, यानी प्रारंभ। प्रारंभिक लाइन के रेस्पेक्ट में अगर घुमाए, ऐसे घुमाना है। हाँ जी, ऐसे घुमाना है। बाजार में दिल की आकृति का, हाँ जी, एक आकृति का फॉर्मेट मिलता है, देखा होगा। हाँ जी, दिल की आकृति का बना होता है, रेड कलर का अंदर बना होता है। हाँ जी, जैसे टेडी वाली दुकान के ऊपर मिल जाता है, टेडी बियर जहां मिलते हैं ना, उस दुकान के ऊपर मिल जाता है, वैसी आकृति है, वैसी आकृति दिमाग में लाइए। कहां है, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। जब मैं इसको घुमाऊंगा, जब मैं इसको घुमाऊंगा, हाँ जी, अभी तो ये किसमें नॉर्मल पड़ा हुआ है, जब घुमाऊंगा तो उसकी क्या बनेगी बच्चों, साइज बनेगी ऐसा। हाँ जी, ये जो साइज बन रही है, जैसे वो दिल की आकृति वाला जो आपका टेडी बियर की दुकान पे मिलता है, उसका क्या चाहिए, सरफेस चाहिए, सरफेस चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, कि उसके ऊपर अगर पुताई करनी हो तो वो पुताई किस किस जगह की जाएगी, वो चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला क्या है, क्या चाहिए बच्चों, सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया को मैं यहां पर एस के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर एस ए कर देते, कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। सरफेस एरिया इक्वलेंट ये बनता है बच्चों 2 पाई वाई ds। क्या होता है, 2 पाई वाई ds। हाँ जी, बाकी मैं पढ़ाता हूं बच्चों, इन सबको कंसेप्ट पढ़ाता हूं, उसमें आते हैं। अभी मेरे पास यही एक भाई फॉर्मूला बता के आगे बढ़ना है, तो ये होता है। अब बच्चों यहां पर क्या हो गया, यहां पर आर और थीटा की बात है, वाई कहां से आ गया, तो बच्चों जो वाई होता है ना, वो होता है आर साइन थीटा। वाई क्या होता है बच्चों, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो 2 पाई बार वाई की वैल्यू बच्चों आर साइन थीटा। इसको लिखते हैं बच्चों ds अपॉन डी थीटा। अपनी जेब से लगाया, थीटा इधर भी लगा दिया, थीटा इधर भी, थीटा इधर भी लगा दिया। हाँ जी, ds अपॉन डी थीटा, ds अपॉन डी थीटा इक्वलेंट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर का रूट। अरे बच्चों, इन सबको मैं पढ़ाता हूं, सब पढ़ाता हूं मैं बीएससी में, एक एक स्ट्रोक में खोलता हूं बच्चों। पर अभी मेरे पास बच्चों फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कनेक्टिविटी आपको बतानी पड़ेगी। ds अपॉन डी थीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, 2 पाई बार आर इधर कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा। ds अपॉन डी थीटा बच्चों आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर का क्या हो गया, रूट, और साथ में डी थीटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, डी थीटा है तो थीटा कहां से स्टार्ट है, 0 से। आधी लिमिट लगानी है यहां से यहां तक। अरे भाई, ये होगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। इसको घुमाएंगे तो इसकी वजह से पूरा बन जाएगा, इसकी नीचे वाले की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की जरूरत है, इतना घुमाएंगे तो बन जाएगा। तो थीटा यहां कितना है बच्चों, 0, और थीटा यहां कितना है बच्चों, पाई। थीटा कहां से स्टार्ट, 0 से, और थीटा कहां तक चलेगा, पाई तक। हाँ जी, थीटा 0 से, थीटा इक्वलेंट क्या चलेगा बच्चों, पाई। अच्छा बच्चों, जब ये फॉर्मेट है, आर कितना गिवन है अपना, आर गिवन है a1 प्लस कोस थीटा, ये आर है बच्चों, a1 प्लस कोस थीटा। हाँ जी, डी आर अपॉन डी थीटा कितना आएगा, डी आर अपॉन डी थीटा कितना आएगा, a साइन थीटा। आगे क्या लगेगा, माइनस। एक बच्चा कहता है गुरुजी जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन, ये तो टाइम ले लेगा। बिल्कुल बच्चों, टाइम लेगा, समझाने के लिए टाइम ले रहा है। बाकी जिसको आने लग जाता है, एक बार अपने अंदर आ गया, ये कंसेप्ट आ गया ना, तो फिर वो क्वेश्चन 6-6 सेकंड में खत्म कर सकता है। स्पीड होनी चाहिए, उनके लिए स्पीड चाहिए बच्चों, और स्पीड के लिए प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी, चलिए अभी आगे बढ़ाते। कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 2 पाई बार। थीटा कहां से बच्चों, 0 से कहां तक बच्चों, पाई तक। आर की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस कोस थीटा, नंबर 1। हाँ जी, साइन थीटा अपनी जगह रहने दो, एज इट इज। आर स्क्वायर बच्चों, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों डी आर अपॉन डी थीटा। ये रहा, क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में कितना हो गया बच्चों, डी थीटा। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ाते। 2 पाई बाहर हो गया बच्चों, 0 से कितना हो गया, पाई हो गया। एक काम करते बच्चों, a स्क्वायर बाहर ले लो,
दोनों ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए आया, ए और ये बाहर आके कितना हो गया बच्चों, ए स्क्वायर हो गया टोटल 0 से पाई। 1 प्लस कोस थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। हाँ जी, ये बन गया। आराम से चलिए, क्योंकि मैं स्पीड स्लो कर रखी, सबके समझ में आए। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कितना हो गया डी थीटा। हाँ जी, दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों 1, दोनों मिला के 1। इधर देखिए, ये 2 बार ये 2 बार कितना हो गया बच्चों 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 पाई ए स्क्वायर बार है अभी तक। हाँ जी, 0 से कितना हो गया बच्चों पाई, ये कितना हो गया बच्चों कोस क्यूब थीटा बाई 2 और साथ में कितना हो गया बच्चों साइन थीटा बाई 2। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते, अभी तक ये पूरा कंप्लीट। हाँ जी, 1 और 1 ये कितना हो गया बच्चों 2, 1 और ये दोनों मिलके 1 यानी 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 प्लस 2 कोस थीटा। हाँ जी, आगे बढ़ते, 8 पाई ए स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, ये कितना बच्चों कोस क्यूब थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। फॉर्मेट ये बनेगा बच्चों, 2 2 बाहर ले लेते, रूट 2 बाहर आया, अंदर बच्चा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए फिर वापस आगे बढ़े, 8 पाई ए स्क्वायर बार बच्चों, यहां से रूट 2 और ये रूट 2, बोलो कितना हो गया 0 से पाई। हाँ जी, रूट 2 2 बच्चों 2 कोस क्यूब थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर से रूट यहां खत्म होगा बच्चों, तो टोटल कोस हो गया बच्चों 4 थीटा बाई 2 और साथ में साइन थीटा बाई 2। फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, और क्या चल रहा है अपने साथ में डी थीटा, इधर क्या चल रहा है डी थीटा, इधर क्या चल रहा है बच्चों डी थीटा। हाँ जी, आगे बढ़ाते, कितना हो गया बच्चों 8 पाई ए स्क्वायर। यहां एक छोटा सा काम किया बच्चों, कोस थीटा बाई 2 को टी मान लिया, माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 और साथ में डी थीटा, साथ में डी थीटा और इक्वलेंट कितना हो गया डी टी। फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, साइन थीटा बाई 2 साथ में डी थीटा बराबर -2 डी टी, -2 डी टी। फॉर्मेट ये आएगा। चलो 0 लगाते, कोस 0 की वैल्यू 1, टी बराबर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। पाई लगाते, पाई बाई 2 बच्चों टी बराबर 0 आ गया, कोस 90 की वैल्यू 0। हाँ जी 2, अच्छा 2 को बाहर खींच लेते, ये 2 और ये 8 दोनों मिलके कितना हो जाएगा बच्चों 16 पाई ए स्क्वायर। अच्छा जी, कोस थीटा बाई 2 यानी टी की पावर 4 बच्चों, साइन थीटा बाई 2 डी टी का मतलब बच्चों 2 डी टी, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये दोनों मिलके कितना बच्चों -2 डी टी। चलिए फिर वापस ये 2 को बाहर लेते, तो 32 पाई ए स्क्वायर बच्चों, इस माइनस को काम लेवे तो लोअर अपर, अपर लोअर, यानी टी बराबर 0 से टी बराबर 1 और टी की पावर 4 और साथ में कितना हो गया डी टी। चलिए जी आगे बढ़ाते, कितना हो गया 32 पाई ए स्क्वायर। हाँ जी, टी की पावर 5/5 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों 0 से 1। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, 32 पाई ए स्क्वायर और 1/5, यानी आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 32 पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना होगा 5। कोई कहता है लेंदी हो गया, बिल्कुल बच्चों थोड़ा लेंदी है, अगर काम करोगे तो फॉर्मेट बन जाएगा। आंसर क्या आएगा 32 पाई ए स्क्वायर अपॉन क्या 5, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत सारे कंसेप्ट बताए इसमें, हो सकता है किसी की डेंजर लग रहा हो, पर कंसेप्ट बहुत सारे बताए मैंने। 32 पाई ए स्क्वायर अपॉन 5, जिन जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है बच्चों। हाँ जी, और जिनके नहीं हुआ है ये देखना है फॉर्मेट। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, एक्स वाई इक्वलेंट 4 एक्स वाई इक्वलेंट 4, वाई अक्ष और रेखा y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से गिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई बराबर 4, वाई अक्ष और लाइन y बराबर 1 एंड y बराबर 4 इज गिवन बाय। ठीक है जी, अब बच्चों डायग्राम परफेक्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, डायग्राम अगर आ गया ना तो सब बच्चों अपना काम हो जाएगा, डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान देना। आज किन किन को अपन जानते हैं वो देख लेते हैं, किन किन को अपन जानते हैं। नंबर 1, y बराबर 1 को अपन जानते हैं, ये बच्चों y बराबर 0 होता है और ये y बराबर 1 होगा, y बराबर 0 और y बराबर 1। हाँ जी, एंड y बराबर 4, 1 और 1 के बाद क्या है बच्चों 4, ये y बराबर क्या हो गया बच्चों 4। हाँ जी, y बराबर 4 ये बन गया। ये क्या है बच्चों x एक्सेस, ये क्या है बच्चों y एक्सेस, ये कितना बच्चों y बराबर 1, ये कितना बच्चों y बराबर 4।
हाँ जी, उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। y बराबर 1, y बराबर 4, ये फॉर्मेट चलेगा। हाँ जी, y बराबर 1, y बराबर 4। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई इक्वलेंट 4, एक्स वाई इक्वलेंट 4। बच्चों ये एक हाइपरबोला, ध्यान रखना, एक्स वाई इक्वलेंट 4 यानी y बराबर 4 अपॉन एक्स। अगर बच्चों मैं x 0 लगाता हूं तो y इनफाइनेट आएगा, और अगर मैं x इनफाइनेट लगाता हूं तो y 0 आएगा, y 0 आएगा। मतलब ये इसका जो डायग्राम है ना एक्स वाई इक्वलेंट 4 बच्चों, ये ऐसा बनेगा, ऊपर से आएगा ऐसे, ऐसे चलेगा, ये डायग्राम बनेगा किसका, एक्स वाई इक्वलेंट 4, एक्स वाई इक्वलेंट 4। हाँ जी, 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, x 1 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये फॉर्मेट चलेगा। अब इसका क्या चाहिए बच्चों, एरिया। कहां का कौन कौन सा एरिया चाहिए, y अक्ष। हाँ जी, क्या क्या एरिया चाहिए देखो, y अक्ष, y बराबर 1, y बराबर 4, और वो कर्व, ये वाले कर्व, ये एरिया चाहिए बच्चों, ये एरिया चाहिए, ये सेक्शन चाहिए, ये एरिया पूछा है बच्चों। y कहां से, 1 से, y कहां तक, 4 तक, फॉर्मेट ये चलेगा। अब इस एरिया को निकालने के लिए जो कंसेप्ट में लगा रहा हूं सेट करना, एरिया का मतलब बच्चों डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन साथ में dx और dy, एरिया चाहिए। डबल इंटीग्रल एरिया के लिए सबसे बेस्ट काम है डबल इंटीग्रल। y कहां से बच्चों, 1 से कहां तक बच्चों, 4 तक, और x की कटेगी बच्चों स्लिप, x की कटेगी स्लिप, ऐसे ये x की स्लिप होगी। यहां x कितना है बच्चों, इस जगह पे 0 है क्योंकि y एक्सेस है, और यहां x कितना है बच्चों, इस जगह पे ये कर्व है बच्चों, वो कर्व ये वाली, तो यहां x कितना है बच्चों, 4/y। x कहां से, 0 से x कहां तक, 4/y, x कहां से, 0 से x कहां तक बच्चों, 4/y, ये चलेगा। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं। एरिया इक्वलेंट, y कहां से बच्चों, 1 से 4, x की लिमिट है, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, 0 से कितना हो गया बच्चों, 4/y, और साथ में क्या बनेगा, dy। हाँ जी, एरिया इक्वलेंट कितना बच्चों, 1 से 4, अपर लिमिट पुट कर दो, 4/y, साथ में dy। हाँ जी, बाहर कितना आ जाएगा बच्चों, 4, बाहर यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 यहां पर बाहर आ जाएगा बच्चों। 1/y का इंटीग्रेशन log y, लोअर लिमिट बच्चों 1, अपर लिमिट 4, बेस कितना बाय डिफॉल्ट e होता है बच्चों, ध्यान रखना, 4 बार, कितना हो गया बच्चों, log 4, बेस e माइनस log 1 और बेस e। आज ही लॉगरिथमिक मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर, देख सकते हो आप। log 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 होती है, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 कहाँ आएगा बच्चों, आगे, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 log 2, और बेस क्या बनेगा, e बनेगा। हाँ जी, आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 log 2, और बेस क्या आएगा बच्चों, e। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 log 2 इसका क्या है बच्चों, आंसर। हाँ जी, इन सारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ना बच्चों, वो मेरा एक चैनल है बच्चों, सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से, आपके टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। वीडियो आपको यहां मिल जाएगा, और बाकी उसके ऊपर इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ना, तो उनका पीडीएफ वहां से आप यूज कर सकते हो। तो उस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से। हाँ जी, वापस बोल देता हूं, सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से। हाँ जी, और दूसरा बच्चों, अगर आप फेसबुक के ऊपर मेरे पेज को फॉलो करना चाहते हो सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से, वहां पर भी पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को रेडी करना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, x प्लस वाई लेस देन इक्वलेंट 1 के धनात्मक चतुर्थांश के क्षेत्र के अंतर्गत समाकलन करना है। समाकलन करना है बच्चों, यहां एरिया नहीं पूछा, ठीक है भाई। x प्लस वाई लेस देन इक्वलेंट 1 का मीनिंग क्या है। हाँ जी, ये बच्चों अपनी 2D है, ये बच्चों अपनी 2D है। इस 2D के अंदर ये अपना x एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, y एक्सेस हो गया। y 0 पुट करो, x कितना आएगा, 1 आएगा। x 0 पुट करो, y कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं तो बच्चों ये लाइन बनेगी। लाइन का नाम क्या बनेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वलेंट 1, फॉर्मेट ये आ जाएगा बच्चों। इस लाइन में अगर ये पॉइंट मैं पुट करता हूं, नाम है इस पॉइंट का 0 0 0 0 पुट करता हूं, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वलेंट 1। तो बच्चों ये सही है गलत है, सही है, सही है यानी ट्रू है। ट्रू है मतलब बच्चों इस 0 0 को शामिल करेगा। लेस देन इक्वलेंट मतलब लेस देन इक्वलेंट 1 का मतलब क्या हो गया, 0 0 को शामिल करना है। अगर गुरुजी ये फॉल्स आता तो
गुरुजी अगर ये फॉल्स आता तो बच्चों इसके अपोजिट वाला लेते हैं, इधर वाला लेते हैं अपन, इस साइड के इधर वाला, बाकी इस साइड के इधर वाला। तो ये लेस देन का काम क्या है बच्चों, यहां पर लेस देन का काम है कि नीचे वाला एरिया सेलेक्ट करना है, या फिर बच्चों ऐसे चेक कर लो, ट्रू आए तो इधर, नहीं आए तो सामने, यानी बच्चों ये हो गया। और प्रथम चतुर्थांश बोला है इसने, देखो x प्लस वाई लेस देन धनात्मक चतुर्थांश। हाँ जी, फर्स्ट इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, कौन सा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, बस ये यहां तक फॉर्मेट बन जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, डबल इंटीग्रल एक्स वाई और साथ में क्या हो गया, सॉरी एक्स वाई और साथ में dx और dy। अब ये डायग्राम बनाने क्या फायदा गुरुजी, बच्चों लिमिट ले लेंगे इससे। x कहां से, 0 से, कहां तक जा रहा है x कहां तक जा रहा है, 0 से, कहां तक जा रहा है, 1 तक। कहां से स्टार्ट है, 0 से। स्लिप कैसी कटेगी, ये स्लिप कटेगी। ये स्लिप किसकी है बच्चों, y की। यहां y कितना है बच्चों, 0 है, यहाँ y 0, और यहाँ y कितना है बच्चों, इस लाइन का y बता दो, y कितना है बच्चों, 1 माइनस एक्स। एक बच्चा बोलता है लेस देन काम लेना है क्या, नहीं लेना है बच्चों, बस y कितना बच्चों, 1 माइनस एक्स। लेस देन से क्या पता चला, नीचे लेना है बच्चों। तो x कहां से, 0 से, कहां तक, 1 तक। y कहां से, 0 से, y कहां तक, 1 माइनस एक्स तक, और साथ में एक्स वाई और साथ में dx और dy। हाँ जी, जो फॉर्मेट था वो तो थी, y की लिमिट परफेक्ट, x की लिमिट परफेक्ट, ये बन जाएगा। x कहाँ से बच्चों, 0 से, x कहाँ तक बच्चों, 1 तक, d इधर x तो बच्चों कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y²/2। हाँ जी, लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स और साथ में क्या आएगा बच्चों, dx। हाँ जी, फॉर्मेट ही आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। x कहाँ से बच्चों, 0 से, x कहाँ तक बच्चों, 1/2 को बाहर खींच लेते हैं, इस 2 को बाहर खींच लो। हाँ जी, x अपर लिमिट पुट करो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करो, साथ में क्या बनेगा, 0 बन के dx हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया बच्चों, हाफ। x कहाँ से, 0 से, कहाँ तक बच्चों, 1 तक। हाँ जी, से x को बाहर, इसको ओपन कर लो, 1 + x² - 2x, और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों, dx। हाँ जी, बाहर कितना हो गया बच्चों, हाफ। x कहाँ से बच्चों, 0 से, x कहाँ तक बच्चों, 1। हाँ जी, ये कितना बच्चों, x³ - 2x², और साथ में क्या हो गया बच्चों, dx। इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से कर लीजिए, कितना होगा बच्चों, हाफ। हाँ जी, x² प्लस बच्चों x⁴/4 माइनस बच्चों 2x³ अपॉन कितना आएगा, 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करो, बचेगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। लोअर लिमिट पुट करो, सब 0 हो जाएंगे बच्चों। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड बच्चों 6, 4 से डिवाइड बच्चों 3, 3 से डिवाइड बच्चों 4, 4 × 2 कितना हो गया, 8, 6 + 3 कितना, 9, 9 - 8 बच्चों 1, ऊपर 1 नीचे कितना बच्चों, 2 × 12 यानी 1/24 बच्चों। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/24 परफेक्ट, इसका सही है। अब बच्चों इसमें कोई समझाने लायक नहीं है, जो समझाने लायक था वो यहाँ पर था, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/24, यानी ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, इसके अंदर बी ऑप्शन इसके अंदर एग्जैक्टली आपका सही है। कितना, 1/24 का फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, ये बच्चों क्वेश्चन है आपके बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, बीटा गामा से सीधा उठ के आया हुआ क्वेश्चन है। क्या गिवन है बच्चों, √x e⁻ x³ dx, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से इनफाइनाइट तक। अच्छा, बीटा गामा का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट क्या है, पहले उस कंसेप्ट को अपन देख लेते हैं। लिमिट कितनी होती है बच्चों, 0 से इनफाइनाइट, e⁻ और x⁻n-1 और साथ में dx। हाँ जी, बीटा गामा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, e⁻ x⁻n-1 साथ में dx। अगर फॉर्मेट ऐसा बनता तो इसका मतलब होता है गामा n। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, गामा n। तो बच्चों इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से इसके अंदर कंसेप्ट में लाना है, इस कंसेप्ट के अंदर लेके आना, ताकि फॉर्मेट अपना सेट हो जाए। तो एक काम करें बच्चों, ऐसा तो कुछ है नहीं है, 0 से इनफाइनाइट है, √x है, हाँ जी, e⁻ x³ है और साथ में dx है। सबसे पहले x³ को हटा देते हैं, x³ इक्वलेंट बच्चों t, कितना हो गया, 3x², x का dx और t का dt। लो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, x² और dx, सॉरी x को भी हटाओ, x रहेगा तब तक प्रॉब्लम है बच्चों, x भी हटाते हैं, कितना हो गया, dx इक्वलेंट बच्चों dt अपॉन कितना हो गया, 3। अच्छा, x की जो वैल्यू ध्यान से देखें, x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी बच्चों, t⁻1/3, x की वैल्यू ये रही। तो x² नीचे जाएगा तो x² की जगह वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों, x², इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, यानी t⁻2/3 हो जाएगा। dx की वैल्यू ये बन गई, x की वैल्यू ये रही। चलो, अगर x 0 पुट करें तो बच्चों t 0 आएगा, और अगर x इनफाइनाइट पुट करें तो t कितना आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा।
रूट एक्स एक्स, बच्चों ये एक्स है, एक्स की पावर रूट है, तो एक्स कितना है बच्चों, टी की पावर 1/3 का रूट ये बन गया बच्चों। ई की पावर कितना हो गया बच्चों, माइनस टी। हाँ जी नीचे आ जाते हैं, डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 टी की पावर 2/3। हाँ जी चेंज करते हैं, इसको ऊपर भेजिए, इसको ऊपर भेजिए, बाहर कितना आ जाएगा 1/3। टी कहाँ से बच्चों, 0 से, कितना हो गया बच्चों, इनफाइनाइट। इधर टी की पावर कितना 1/3 और इसके ऊपर हाफ यानी 1/2, 1/3 1/2 यानी 1/6। अच्छा बच्चों ये ऊपर जाएगा, टी की पावर कितना हो गया, -2/3। हाँ जी टी की पावर -2/3 और ई की पावर -t। अच्छा साथ में इसके dt भी है, साथ में क्या है बच्चों, dt भी है, तो इधर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। लो जी आगे बढ़ाते, 1/3 बार, t कहाँ से बच्चों, 0 से, t बराबर इनफाइनाइट। मेरा टारगेट वही है बच्चों, वहां पहुंचना है, तो एलसीएम कितना आएगा 6, यानी t की पावर एलसीएम कितना आएगा 6, यानी 1 - 2 × 3 6, यानी माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बार, 2/3 बन गया बच्चों, x की पावर कितना हो गया, 1/6 हो गया। हाँ जी एलसीएम ले लीजिए इसको, एलसीएम कितना बन जाएगा, 6 × 2 कितना, हाँ जी ये ले लीजिए, ये कितना हो गया बच्चों 1, 3 से डिवाइड बच्चों 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। लो जी आगे बढ़ते, ई की पावर कितना हो गया बच्चों -t और साथ में dt बन रहा है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। 1/3 t कहाँ से बच्चों, 0 से, t बराबर कहाँ तक बच्चों, इनफाइनाइट। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए, t की पावर 1 - 4 बच्चों -3 यानी 3 से 6 कटेगा -7, e की पावर -t और साथ में कितना हो गया dt। हाँ जी ये बन गया 1/3, t कहाँ से बच्चों, 0 से, t कहाँ तक बच्चों, इनफाइनाइट। हाँ जी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो बच्चों इसको लिख सकता हूं मैं हाफ -1। हाँ जी इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, हाफ -1, हाफ -1 कितना आएगा, -हाफ आएगा, और e की पावर -t और साथ में dt। अब ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, t कहाँ से बच्चों, 0 से, t कहाँ तक बच्चों, इनफाइनाइट, t की पावर कितना n-1 और e की पावर -t और साथ में dt। अगर बच्चों ऐसा है तो इसका मतलब होता है बच्चों गामा n, इसका मतलब क्या होता है, गामा n, मतलब बच्चों 1/3 तो ये बाहर हो गया, और इसका मतलब गामा n की जगह देखिए कौन है बच्चों, हाफ, बाकी सब सेटलमेंट है, तो 1/3 बार और किसका गामा बच्चों, हाफ का गामा। ध्यान रखिएगा बच्चों, हाफ का गामा जो होता है ना वो होता है √π, हाफ का गामा कितना होता है बच्चों, √π, तो इसका आंसर आएगा √π/3। हाँ जी इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, √π/3, यानी मैंने इसमें ऑप्शन लगाया था बच्चों बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन इसके अंदर बच्चों एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √π/3, बीटा गामा का क्वेश्चन था बच्चों ये, √π/3। हाँ जी स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल था, मिड के अंदर थोड़ा कम था, और लास्ट में तो बिल्कुल ही कम था। ठीक है तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, पर बच्चों टाइम को बैलेंस करके आपको चलना है, क्वेश्चन कहाँ इजी है कहाँ हार्ड है ये सब आपको दिमाग लगाना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ जी फिर से एक कार्डियोइड है और उसकी क्या चाहिए बच्चों, नेज समीकरण चाहिए। क्या चाहिए, नेज समीकरण। और नेज समीकरण क्या होती है, एस और साई में रिलेशन। नेज समीकरण क्या होती है बच्चों, एस और साई में रिलेशन। एस और साई में जो रिलेशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेज समीकरण बोलते हैं। इसके लिए डायग्राम नहीं चाहिए बच्चों, बना लो तो कोई दिक्कत नहीं। A1 - cos थीटा। हाँ जी द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड इज, ठीक है ये फॉर्मेट है। तो बच्चों सबसे पहले तो एस क्या होता है बच्चों, एस क्या होता है बच्चों, तो एस के लिए फॉर्मेट को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, एस क्या चलता है, एस के लिए फॉर्मेट अगर अपन बढ़ाए तो ds/d थीटा। हाँ जी एस का जो कंसेप्ट चलेगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, ds/d थीटा। ds/d थीटा का फॉर्मेट आ जाएगा। और या फिर ऐसे भी कर सकते हो, किसी को अगर कंसेप्ट नहीं आता तो बच्चों ये ds है, ds का मतलब क्या होता है s। एक छोटा सा काम किया, इधर भी d थीटा लगा दिया और इधर भी कितना लगा दिया बच्चों, d थीटा लगा दिया, यानी ds/d थीटा और सामने कितना हो गया d थीटा। s बराबर यहां पर लिमिट किसकी चलेगी, थीटा की। तो बच्चों थीटा चलेगा 0 से और थीटा बराबर थीटा तक। नेज समीकरण में हमेशा वेरिएबल रखना जरूरी है बच्चों। अब इसमें ds/d थीटा क्या होता है, तो r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर, और इसका रूट ये होता है बच्चों ds/d थीटा, और साथ में क्या चलेगा बच्चों d थीटा। हाँ जी इससे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, dr/d थीटा निकाल सकते हैं। कितना आएगा बच्चों, a sin थीटा, माइनस 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 प्लस हो गया बच्चों। तो यहां से s इक्वलेंट कितना हो गया, 0 से थीटा r² यानी a² 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस डी आर अपॉन डी थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका कितना आ जाएगा बच्चों रूट, और साथ में कितना आएगा बच्चों डी थीटा। ध्यान रखना थीटा कहाँ से, 0 से थीटा तक, 0 से थीटा तक फॉर्मेट ये है। ए स्क्वायर बाहर ले लो, ए स्क्वायर बाहर आके ए आ गया, 0 से कितना हो गया थीटा हो गया। ये बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया है बच्चों अपन ने, इसका रूट और साथ में कितना आएगा डी थीटा, दोनों मिलके बच्चों 1 होगा, 1 और 1 मिलके बच्चों 2 होगा। एस बराबर कितना हो गया बच्चों, ए बार हो गया, 0 से कितना हो गया बच्चों थीटा। हाँ जी 1 और 1 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 माइनस 2 कोस थीटा का रूट फॉर्मेट ये आ जाएगा। एस बराबर बच्चों ए, हाँ जी 2 बार लेवे बच्चों रूट 2 बार आएगा। थीटा कहाँ से, 0 से थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बच्चों, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। हाँ जी फिर रूट 2 बार ले लो बच्चों, रूट 2 और रूट 2 बच्चों 2a ये हो जाएगा। अच्छा थीटा कहाँ से, हाँ जी थीटा की वैल्यू कहाँ से, तो थीटा 0 से थीटा तक, ये कितना हो गया बच्चों साइन थीटा बाई 2, और साथ में कितना हो गया डी थीटा। लो जी आगे बढ़ाइए, एस बराबर क्या हो गया बच्चों 2a साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कोस थीटा बाई 2 माइनस का अपॉन 1 अपॉन 2। हाँ जी ये बनेगा। हाँ जी आगे बढ़ाते, 0 से कितना हो गया बच्चों थीटा, चलिए आगे बढ़ाते, ये 2 ऊपर जाएगा तो एस बराबर कितना हो गया बच्चों 4a, ये अपर लिमिट लगाएंगे तो माइनस कोस थीटा बाई 2 ही रहेगा, 0 लगाएंगे तो ये माइनस और लोअर का माइनस क्या बन जाएगा बच्चों प्लस, कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी, यानी एस बराबर कितना बच्चों 4a और 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर एस और साई में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन या नेच समीकरण, ठीक है। पर यहां पर तो बच्चों ऐसा कुछ जुगाड़ आया ही नहीं, तो एस और साई में रिलेशन होता है, ध्यान रखना एक कंसेप्ट है बच्चों। ये फॉर्मेट बन गया, ये कोई कर्व है, ये आपकी ये फॉर्मेट है, हाँ आपका इनिशियल एक्सेस है, ये ऐसी कोई कर्व है, इसके ऊपर यहां से क्या डाली बच्चों टेंजेंट डाली, यहां से ये क्या कहलाता है बच्चों आर कहलाता है, ये एंगल क्या होता है बच्चों फाई होता है, ये एंगल क्या होता है बच्चों थीटा होता है, और ये जो एंगल है ये क्या होता है बच्चों साई होता है। तो ये प्लस ये यानी थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है बच्चों साई, थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है बच्चों साई, ध्यान रखना थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है साई। अच्छा इस क्वेश्चन का फाई कितना होगा, ए आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा ऐसा है, तो फाई होगा बच्चों टेन फाई, और टेन फाई होता आर डी थीटा अपॉन डी आर, पूरा डीएनए करना पड़ेगा बच्चों, आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो यहां से डी आर अपॉन डी थीटा कितना होगा, तो ए साइन थीटा ये बन गया बच्चों। तो इसका जो टेन फाई है बच्चों वो बनेगा आर, आर यानी ए 1 माइनस कोस थीटा, और डी आर अपॉन डी थीटा नीचे लिखा जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा कितना ए और साइन थीटा, ये बनेगा बच्चों। ए से ए खत्म, हाँ जी 1 माइनस कोस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 बच्चों ये बनेगा, 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, साइन अपॉन कोस बच्चों टेन थीटा बाई 2, और इधर बच्चों कितना हो गया बच्चों टेन फाई, हाँ जी 5 से 10 खत्म, यहां से फाई कितना आया, फाई आया बच्चों थीटा बाई 2। क्या बोलोगे, यहां पर अपन जानते हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है बच्चों साई, थीटा प्लस फाई की वैल्यू थीटा बाई 2 इक्वलेंट साई बच्चों, 3 थीटा बाई 2 इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों साई, यानी थीटा इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 2 साई अपॉन 3, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 साई अपॉन 3। हाँ जी इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एस और साई में रिलेशन, ध्यान रखिए एस और साई में रिलेशन, तो एस बराबर बाहर कितना हो गया बच्चों 4a और 1 माइनस कोस, हाँ जी ये 2 से ये 2 कट जाएगा यानी साई अपॉन 3 बन जाएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ जी 1 माइनस कोस थीटा के जुगाड़ अगर देखे 1 माइनस कोस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 6 हो जाएगा, तो एस इक्वलेंट आएगा 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। हाँ जी इसका आंसर आएगा एस इक्वलेंट 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसमें 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका लेवल अच्छा था, टॉप लेवल था बच्चों इनका, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने पे मजबूर कर रहे थे ये क्वेश्चन, ठीक है, और अच्छा लेवल है। ये सब क्वेश्चन किसके थे, कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस के क्वेश्चन थे। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन लिए 6 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके सामने रखे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस से बिलोंग करते थे, और ऐसे कैसे स्लॉट आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी मिलेंगे, तो आपको उनको तैयार करना है। अब ऐसा नहीं कि ये लेंदी है, अगर बच्चों
जो नॉलेज आपको है, मेरे को क्या आपको समझाना भी है, इसलिए टाइम लग रहा है। पर अगर ये क्वेश्चन अगर आप ही करते हो थोड़ी स्पीड से, कुछ टर्म को गायब कर देते हो, बीच में ये टर्म लाते ही नहीं हो, तो ये सारी चीजें थोड़ा वैल्यू करेगी। और इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? प्रैक्टिस चाहिए। इसके जैसे क्वेश्चन आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए, जितने ज्यादा क्वेश्चन किए बच्चों, उसके हिसाब से कंसेप्ट बैठ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 7 क्वेश्चन क्या है? वक्रकुल कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट सी एक्स। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट बच्चों सी एक्स। इसका क्या चाहिए बच्चों? डी ही चाहिए, या अवकलन समीकरण चाहिए, या डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है बच्चों? इस कांस्टेंट को खत्म करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक नंबर इक्वेशन तो ये होगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y हो गया, वाई का डिफरेंशियल क्या होता है? dy बाई डी एक्स, और सी एक्स का क्या हो गया? c। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों? c की वैल्यू होगी। इस c की वैल्यू को निकाल के बच्चों यहां डाल दो, बस इतना ही करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट बच्चों x, 2x प्लस कितना हो गया? 2y, और साथ में dy बाई डी एक्स। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन जाएगा 2x प्लस 2y, और साथ में क्या बन गया बच्चों? dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। किसकी वैल्यू बच्चों? c की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर बच्चों 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया बच्चों? 2xy, और साथ में dy बाई डी एक्स। फॉर्मेट ये हो गया बच्चों, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर खत्म। हाँ जी, वाई स्क्वायर को उधर खींच लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और dy बाई डी एक्स इक्वलेंट 0। हाँ जी, फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, हमेशा पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 100% फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, और ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैंने लगवाया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वलेंट 0। बच्चों मैं सॉल्यूशन रख रहा हूं आपके सामने, जिस क्वेश्चन के अंदर आपके कंफ्यूजन है तो बच्चों वो जरूर क्लियर करना, आप जरूर क्लियर करना। बच्चों थोड़ी स्पीड से ही बनाई थी आंसर कीज मैंने, हो सकता है गलती हो जाए मेरे से भी गलती हो सकती है, आरपीएससी भी गलती कर सकती है बच्चों, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। अपन सही कर लिया और कभी गलत भी टिक कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी गलतियां हो जाती है। तो मैं बिल्कुल आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं, तो ये फॉर्मेट बनेगा। और अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए बच्चों, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर इस तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ जी, चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से बच्चों कैलकुलस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्या? समाकलन में ये फॉर्मेट दे रखा है। चलो इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। बच्चों देखो ये क्या दिख रहा है? थीटा दिख रहा है, तो ये किसकी लिमिट है बच्चों? आर की है, ध्यान रखना। ये किसकी लिमिट है? आर की। ये लिमिट भी किसकी है बच्चों? आर की। ये भी किसकी है? आर की। ये आर की है, तो ये किसकी है बच्चों? थीटा की। और ये किसकी है बच्चों? थीटा की। ये थीटा की लिमिट होगी। अच्छा डायग्राम बनाए इसका, तो थीटा बराबर 0 को आप जानते हो, थीटा बराबर 0 को जानते हो बच्चों। ये थीटा बराबर 0 होता है, ये थीटा बराबर पाई बाई 2 होता है बच्चों। ये थीटा बराबर 0 और ये थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? पाई बाई 2 होता है। अच्छा R0, यहां R0 होता है बच्चों, ध्यान रखना। इस जगह पे R क्या होता है बच्चों? 0। अच्छा डायग्राम इधर भी है बच्चों, ये थीटा बराबर पाई, ये थीटा बराबर क्या बच्चों? 2 पाई बाई 3। हाँ जी, ये बन जाए 2 पाई बाई 2 बच्चों, 3 पाई बाई 2 सॉरी। ये कितना है बच्चों? 3 पाई बाई। और उससे अपना काम ही नहीं है, जितना अपना काम का है वो ले लिया मैंने। ये थीटा बराबर 0, थीटा बराबर कितना हो गया? पाई बाई 2। अब ये क्या चीज है? R बराबर 2a कोस थीटा, समझो R बराबर 2a कोस थीटा ये है। अच्छा R की वैल्यू होती है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या होती है? R कोस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? R कोस थीटा, ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू क्या होती है? R कोस थीटा। ये फॉर्मेट बनता है, R की वैल्यू बनेगी R बराबर ये दे रखा है बच्चों, R बराबर ये दे रखा है। या फिर एक काम करो, नहीं बदलना इसको अपने, तो एक काम करो नॉर्मल से ही कर लो। क्या करें बच्चों? थीटा पुट करते जाओ, R मिलता जाएगा। थीटा पुट करते जाओ, R मिलता जाएगा। डायग्राम बनाना है, थीटा पुट करो, R मिलेगा। अच्छा थीटा कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। थीटा पुट कीजिए, R मिल जाएगा। थीटा 0 पुट करे, cos 0 की वैल्यू 1, यानी R कितना आएगा बच्चों? 2 है। अच्छा बच्चों थीटा अगर मैं पाई बाई 2 पुट करूं, थीटा कितना पुट करूं? पाई बाई 2, तो बच्चों 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 0 पे 2 है, पाई बाई 2 पे 0। अच्छा अगर बच्चों मैं 60 लगाऊं, 60 डिग्री लगाऊं, तो cos 60 की वैल्यू हाफ, 2 से 2 खत्म, a आएगा बच्चों। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? 0 पे कितना आया? 2a आया ये, और 60 डिग्री पे कितना आया? 60 डिग्री पे बच्चों a आया, a आधा, और 0 पे कितना आया बच्चों? सॉरी 90 पे कितना आया? 0। तो ये ऐसा बनेगा,
ये बच्चों एक सर्कल बनेगा। तो इसका अगर डायग्राम देखें, थीटा 0 से थीटा बराबर π/2, r 0 से r बराबर 2 है cos थीटा, तो ये बनेगा। अब बच्चों इसमें क्या करना है, हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बच्चों, क्रम बदलना है। मतलब जो लिमिट थीटा की है वो r की करनी और जो r की है वो थीटा की करनी। तो एक काम करते, मैंने बोला कि अगर फॉर्मेट के अंदर ये डायग्राम बन रहा है, अगर इस फॉर्मेट के अंदर थीटा और r के अंदर बदलाव करना है, थीटा और r के अंदर बदलाव करना है, तो r कहां से स्टार्ट है, r कहां से स्टार्ट है बच्चों, 0 से। r कहां से स्टार्ट है, 0 से, और कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, कहां तक चल रहा है, तो बच्चों r स्टार्ट है 0 से और r चल रहा है 2a। अब बात करते हैं थीटा की, तो थीटा यहां पर कितना है और थीटा यहां पर कितना है, ये देखना है। तो यहां थीटा कितना है बच्चों, 0 है। यहां लो पे थीटा कितना है बच्चों, 0 है, थीटा 0 है। और थीटा कहां तक चल रहा है, कहां तक चल रहा है, तो यहां तक चल रहा है। और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों, इस फॉर्मेट के अंदर इसका नाम क्या है, इसका नाम है r बराबर 2a cos थीटा। हाँ जी, r/2a बराबर cos थीटा हो जाएगा बच्चों। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स r/2a। थीटा बराबर क्या बनेगा, cos इनवर्स r/2a का फॉर्मेट आएगा। थीटा बराबर, तो थीटा कहां से स्टार्ट है, 0 से, और कहां खत्म है बच्चों, थीटा बराबर cos इनवर्स r/2a। हाँ जी, ये फॉर्मेट आ जाएगा। और अंदर वाले फंक्शन में कोई बदलाव नहीं, यानी एफ ऑफ r थीटा और d थीटा और dr बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, ऐसा आंसर देखो, r 0 से 2 है, देखो r 0 से a है, 0 से 2 है, 0 से 2 है, 0 से a है। ठीक है, तो 2 गलत हो गए बच्चों। कौन सा गलत, फोर्थ गलत। और कौन सा गलत बच्चों, फर्स्ट गलत। लो जी आगे बढ़ाओ, इधर आइए, 0 से 2 है, 0 से 2 है। अब इसमें भी थीटा देखना, थीटा दोनों सेम है, यहां सेम है, ये दोनों सेम है, cos इनवर्स r/2 है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, यही ऑप्शन मैंने आपको लगवाया था 8th क्वेश्चन में, ऑप्शन बी लगवाया बच्चों। हाँ जी, पेपर हाथ में इसलिए ले रखा है बच्चों ताकि आपको आंसर बताए, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, उसके लिए मैंने पूरा फॉर्मेट ये ले रखा है, इसके लिए आपको ये क्लीन करना है। हाँ जी, आगे बढ़ते, अवकलन समीकरण, द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई चाहिए बच्चों। इसमें क्या चाहिए, इसके अंदर पीआई चाहिए, सीएफ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पीआई चाहिए। लो जी, होमोजीनियस का क्वेश्चन है, कोची का क्वेश्चन है, जो भी आप बोलना चाहो उन सारे फॉर्मेट को पता करके रखना है। हाँ जी, क्या गिवन है, ले लेते हैं, x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस 3y इक्वलेंट क्या बच्चों, x² और log x। हाँ जी, फॉर्मेट ये बनता है। लो जी आगे बढ़ते हैं, इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, x बराबर log z, x बराबर log z, ये बनेगा x बराबर या log x बराबर, हाँ जी, z बराबर log x, z बराबर क्या आ जाएगा, log x, x बनेगा बच्चों e की पावर z, x क्या बनेगा, e की पावर z। होमोजेनियस का कंसेप्ट है बच्चों, कोची का कंसेप्ट है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, इसका एक रूल होता है बच्चों, x² d² y प्लस x dy प्लस 3y इक्वलेंट कितना बच्चों, x² log x, फॉर्मेट ये आएगा। हाँ जी, x² d² प्लस x d प्लस 3 बाहर बच्चों, ये कितना हो गया y, इधर बच्चों x² log x, फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों इसमें बदलाव करना है, और वो बदलाव क्या क्या सुन लीजिए, x² d² की जगह d1, जब वो पुट कर देंगे तब, x d की जगह बच्चों d, ये सॉरी d1 और d1-1 और ये d1, और बस ये दोनों वैल्यू अप्लाई करें, मतलब x खत्म करना है, x² खत्म करना है, x खत्म करना है, तो कितना हो गया, d1 इंटू d1-1, d1 इंटू d1-1 प्लस xd यानी बच्चों d1 प्लस 3, और ये y जो है वो तो बाहर ही रहेगा। अच्छा, x की वैल्यू e की पावर z यानी e की पावर 2z, log x की वैल्यू बच्चों इंटू z, फॉर्मेट ये आ जाएगा। लो जी, इसको सोल्व कर ले, क्या हो गया, d1² माइनस d1 प्लस d1 और प्लस 3, साथ में कितना बच्चों बाहर हो गया y इक्वलेंट e की पावर 2z इंटू z, फॉर्मेट ये आएगा। हाँ जी, d1 से d1 खत्म हो गया बच्चों, क्या बन जाएगा, d1² प्लस 3y इक्वलेंट बच्चों e की पावर 2z इंटू z, ध्यान रखना, इंटू z, फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब बच्चों क्या चाहिए बच्चों, इसका पीआई चाहिए। हाँ जी, इसका क्या चाहिए बच्चों, पीआई इक्वलेंट क्या बनेगा, पीआई इक्वलेंट बनेगा e की पावर 2z इंटू z अपॉन d1² और प्लस 3। ध्यान रखना ये फंक्शन किसका, अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, देख लीजिए एक बार, d1² प्लस 3 का फॉर्मेट बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सही है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले ये सोल्व होता है, हाँ जी, सबसे पहले e की पावर 2z सोल्व होगा,
ये सोल्व होगा, बाहर निकल जाएगा कितना बच्चों, z अपॉन d1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। लो जी आगे बढ़ा देते हैं, e की पावर कितना हो गया बच्चों 2z। हाँ जी फॉर्मेट ये चल जाएगा। अरे गुरु बंद कर। हाँ जी ये देखिए d1 प्लस 2 जितना इधर होता है उतना आगे कर देते हैं, बाकी कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही आएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों z, और ये बन गया d1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4z और प्लस 3 ये बन जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं, ये कितना हो गया e की पावर 2z, और ये बन गया बच्चों z अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 4z और प्लस 4 प्लस 3 7। हाँ जी ये बन गया। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, e की पावर 2z बार, हाँ जी होल अपॉन 7 बार बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर z अपॉन d1 का स्क्वायर प्लस 4z अपॉन 7। हाँ जी ये एक एक स्टेप हर उस बच्चे के लिए जिसको कुछ नहीं आता है उनके लिए, बाकी जिनको आता है उनको पता है भाई 7 बाहर आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, e की पावर 2z अपॉन 7, और ये बन जाएगा बच्चों 1 प्लस d1 स्क्वायर प्लस 4z, सॉरी d1 स्क्वायर प्लस 4z नहीं था बच्चों, यहाँ पर ने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर d1 प्लस 2 था, d1 प्लस 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 4d1। हाँ जी और ये भी 4z की जगह कितना बन जाएगा बच्चों 4d1। हाँ जी और ये भी 4 की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ जी ये भी 4 की जगह कितना हो जाएगा 4d1, 4d1 ये मिस्टेक कर दी अपन ने, ये भी कितना हो गया 4d1 अपॉन 7। हाँ जी ये पूरा इधर, और इसकी पावर कितनी, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी बच्चों -1, और इनटू कितना हो गया बच्चों z। तो बच्चों इनमें क्या कंसेप्ट बहुत सारे, ये ध्यान रखना कंसेप्ट बहुत सारे, वो सारे कंसेप्ट अगर आपको आते हैं ना तो ये क्वेश्चन बड़े जल्दी से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये हार्ड है। हाँ जी e की पावर 2z अपॉन 7। अच्छा ध्यान रखना, ये प्लस ये माइनस, तो इसका फॉर्मूला खुलता है 1 माइनस d1 स्क्वायर प्लस 4d1 अपॉन 4। हाँ जी प्लस क्या बन जाएगा बच्चों d1 स्क्वायर और प्लस 4d1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, फॉर्मेट ये बनेगा, और माइनस एंड सो ऑन। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों z से। हाँ जी ध्यान रखिए, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों z से। हाँ जी अब इसको अंदर भेजे, d1 का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान रखना d1 का मतलब है d अपॉन dz। d1 का मतलब क्या है बच्चों, d1 का मतलब है d अपॉन dz, d1 का मतलब d अपॉन dz का फॉर्मेट है बच्चों, ध्यान रखना। तो जब ये e की पावर 2z अपॉन 7 तो बाहर आ गया, जब ये z अंदर आके मिलेगा तो 1 से मिलेगा तो z आएगा। अच्छा इसमें भी अपन ने मिस्टेक करी, क्या बच्चों ये 4 की जगह कितना है बच्चों 7 है, और ये 4 की जगह भी कितना है बच्चों 7 है, जो भी है वैल्यू इसमें वो लगानी। तो बच्चों z माइनस, जब ये z इससे मिलेगा मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा तो 0 हो जाएगा, 1 बार डिफरेंशिएशन करेगा 4 आएगा, अपॉन कितना हो गया 7। अच्छा इधर तो बच्चों 2 से कम आएगा ही नहीं, और 2 बार में 0 आ रहा है, तो आगे सबके आंसर क्या आएंगे बच्चों 0 0 0 0 0 आ जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो कितना हो गया बच्चों e की पावर 2z अपॉन 7 इंटू 7 कितना हो गया बच्चों 49, और ये कितना हो गया 7z माइनस 4, ये बन गया। वापस वैल्यू पुट कर लीजिए इनकी, किसकी z की, z बराबर कितना है बच्चों log x, z बराबर कितना है log x, x बराबर कितना है e की पावर z, ये सारी वैल्यू लगा दीजिए तो कितना बन जाएगा e की पावर z की वैल्यू कितनी है, e की पावर z की वैल्यू x यानी x स्क्वायर अपॉन 49, और ये कितना बन जाएगा 7, और z की वैल्यू बच्चों log x है तो 7 log x माइनस 4। हाँ जी इसका आंसर आएगा बच्चों x स्क्वायर अपॉन 49, x स्क्वायर अपॉन 49 7 log x माइनस 4, यानी कौन सा ऑप्शन बच्चों बी। और मैंने भी आपको क्या बताया बच्चों, इसका बी बता दिया, समझाने के लिए लेंदी हो रहा है, ध्यान रखना। हाँ जी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मेट ये बनाना, x स्क्वायर अपॉन 49 7 log x माइनस क्या बन रहा है बच्चों 4। हाँ जी ये भी किसका क्वेश्चन है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसको आपको रेडी करना है। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आंशिक अवकलन समीकरण p बराबर qy प्लस z का होल स्क्वायर का पूर्ण समाकलन है। हाँ जी पूर्ण समाकलन है, ये फॉर्मेट कह रहा है, p का स्क्वायर बराबर qy प्लस z। अब बच्चों इसके लिए वैसे मैंने इसमें आपको आंसर बताया कौन सा बच्चों, बी वाला आंसर बताया, पर मैं इसका हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। क्या, जैसे मैंने ऑप्शन उठा लिया सेकंड, आंसर उठा रहा हूं, बाकी सारे ऑप्शन आपको ट्राई करके देखने हैं, इतना हार्ड नहीं है। फॉर्मेट ये बनेगा प्लस वाई प्लस सी। बच्चों पी का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। जिससे जल्दी से निकल सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, यानी पी निकालता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई तो बच्चों कांस्टेंट है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। बच्चों वाई कांस्टेंट, इसका जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा।
यानी p की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, या फिर वाई पी की वैल्यू कितनी बनी, देखो इधर वाई पी नहीं चाहिए, p चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, p चाहिए। p चाहिए तो यहां से डेल जेड अपॉन डेल एक्स p होता है, तो p बराबर हो गया a अपॉन वाई। नंबर 2 बच्चों, यहां पर अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूं तो y एज इट इज डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस जेड एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन 1, और इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ाए, ये कितना हो गया बच्चों 2 ए वाई का रूट यानी 1/2 ए वाई का रूट, और ए वाई का कितना हो गया बच्चों a। हाँ जी, ए वाई का कितना हो गया a, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में बिल्कुल 100% ये फॉर्मेट हो रहा है। वापस समझ लीजिए इसको। हाँ जी, y एज इट इज जेड का डेल जेड अपॉन डेल वाई, जेड एज इट इज y का 1, ax का 0 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट है बच्चों, ए वाई के रूट का बोलो 1/2 ए वाई का रूट, और ए वाई का कितना हो जाएगा a, बच्चों 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये फॉर्मेट बन जाएगा। इधर से देखिए यहां पर बच्चों अपन को चाहिए वाई क्यू, क्या चाहिए, वाई क्यू प्लस जेड, ये अपन को चाहिए वाई क्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों, p है, ये कह रहा है। तो बच्चों अगर इधर की अगर अपन बात करें ए वाई का रूट, ए वाई के रूट का अपन ने कर दिया, ए वाई का रूट ये बन जाएगा और ए एक्स का 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बच्चों इसको अगर अपन सोल्व करें तो रूट ए अपॉन रूट वाई हो गया, रूट ए अपॉन रूट वाई। तो देखिए एक काम, ये क्वेश्चन यहां पर डील कर रहा है, p बच्चों कितना है, a अपॉन वाई है, और वाई क्यू प्लस जेड कितना है बच्चों, रूट ए अपॉन रूट वाई। रूट ए अपॉन रूट वाई का होल स्क्वायर करूं तो बच्चों a अपॉन वाई आएगा, और a अपॉन वाई जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p को, a अपॉन वाई। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 100% कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। तो ये पीडीए का बच्चों हिट एंड ट्रायल से हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से किया जा सकता था, थोड़ा सा इजी है जिसको आपको रेडी करना है। हाँ जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मेट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी आपने जो कर दिया वो गलत कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो कमेंट था वो गलत है बच्चों। हाँ जी, इसका जो आंसर है मैंने लगाया वो 100% सही है, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री का जो क्वेश्चन होता है ना वो किसी भी प्रकार का रूट नहीं मांगता है, यानी ये 1/3 उसको हटाना पड़ेगा, यानी 1 + 3 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वलेंट 4 का क्यूब यानी 64 और d3y/dx3 का क्या बनेगा बच्चों, होल क्यूब। तो पहले थोड़ा ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इसका ऑर्डर और डिग्री निकल जाएगा। ऑर्डर यानी हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, 3 बार, तो 3 ऑर्डर है, और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट पावर क्या, उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसका जो डिग्री है ना वो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसका आंसर 3 तथा 3 आएगा, और यही आंसर मैंने आपको बताया था। फिर भी कुछ बच्चों के कंसेप्ट आ रहे थे या कमेंट आ रहे थे क्या कि गुरुजी इसका आंसर आपने गलत बताया। बिल्कुल बच्चों इसका आंसर सही है, कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाँ जी, समीकरण xy 2y pxy। अच्छा जी, p लगाने से क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ा, p को एक तरफ ले लेते हैं, xp + 2y इक्वलेंट बच्चों pxy, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हाँ जी, 2y बराबर pxy और माइनस xp, बच्चों ये बन जाएगा 2y इक्वलेंट px कॉमन ले लो, यानी कितना हो गया बच्चों, y - 1 हो गया। अच्छा, p की वैल्यू कितनी है बच्चों, dy/dx, p की वैल्यू dy/dx इंटू कितना बच्चों, x y - 1। एक काम करो, सेपरेट कर लो, dy के साथ कितना है, y - 1 अपॉन y इधर ले लो, अपॉन y इधर लो, ये dy के साथ में हो गया। हाँ जी, dx के साथ में क्या आएगा, तो dx इधर जाएगा बच्चों, dx नीचे 1/x और dx और 2 भी आएगा, 2 भी इसके साथ ले लेते हैं। वापस सुन लो, 2 यहाँ पर है, x नीचे आया, dx आके इधर सेट हो गया, y नीचे गया, y - 1/y और dy इसके साथ में हो गया। हाँ जी, 1 - 1/y और कितना हो गया बच्चों, dy। इधर बच्चों 2 बार और 1/x और साथ में dx आएगा। दोनों तरफ क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों y, माइनस का कितना हो गया, log y, इक्वलेंट बच्चों कितना हो गया, 2 log x, फॉर्मेट ही आ जाएगा। और प्लस का क्या कर लेते हैं बच्चों, log c, प्लस का क्या कर लेते हैं, log c। चलो भाई एक तरफ ले लो, y बराबर log x² प्लस log c और प्लस log y, ये सब लोग एक साथ बच्चों। हाँ जी, y बराबर सारे लोग को मिला लो, log x² yc।
बच्चों बेस बाय डिफॉल्ट ई, ये इधर आएगा, ई की पावर वाई इक्वलेंट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई सी। हाँ जी, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई एक्स स्क्वायर वाई। तो बच्चों सी अगर इधर आएगा, सी अगर इधर आएगा 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी ई की पावर वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकता हूं। और बच्चों 1 अपॉन सी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए ई की पावर वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई। हाँ जी, ए की पावर वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर वाई। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल 100% इसके अंदर क्या है बच्चों, सही है, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ जी, उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया बच्चों शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। हाँ जी, किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर बच्चों शेयर कर दीजिए बच्चों, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ जी, और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या पूछा है बच्चों, इसका CF और PI दोनों चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 कितना बच्चों, डी स्क्वायर माइनस 1y इक्वलेंट कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये है बच्चों। अच्छा, कोस हाइपरबोलिक एक्स का मतलब होता है बच्चों ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स का मीनिंग है बच्चों। तो सबसे पहले इसका CF निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वलेंट 0, यानी बच्चों डी इक्वलेंट प्लस माइनस 1, यानी बच्चों इसका CF बनेगा, CF बनेगा। हाँ जी, इसका CF आ जाएगा बच्चों C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। अब बच्चों देखो C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स, सेम सेम सेम। हाँ जी, चारों ऑप्शन सेम है। तो ये CF का जो अपन ने टाइम वेस्ट किया ना, ये नहीं करना था। हाँ जी, डायरेक्ट अपन क्या निकाल सकते थे, इसका PI निकाल सकते थे अगर ऑप्शन देखते तो। अब किस पे आ जाते बच्चों, PI पे आ जाते। बोलो PI इक्वलेंट क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मेट है। हाँ जी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 को बाहर लिख रहा हूं, और नीचे बच्चों d प्लस 1 इंटू डी माइनस 1, ये लिख सकता हूं। हाँ जी, नीचे भी फैक्टर कर लिए, बाहर हो गया बच्चों 1 अपॉन 2, कितना बच्चों ई की पावर एक्स अपॉन डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1। हाँ जी, प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी प्लस 1 इंटू डी माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। हाँ जी, फॉर्मेट आगे बढ़ाते, PI चाहिए, सारा दारोमदार PI पे, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ई की पावर एक्स। अच्छा बच्चों, जब यहां 1 लगाता हूं तो 2 आ जाएगा, पर यहां 1 लगाता हूं तो 0 होगा। तो इसकी पावर चेक करो, 1 है, तो ऊपर लिखते हैं x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। अगर यहां पावर 2 होती तो x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, पावर 3 होती तो x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ध्यान रखना। हाँ जी, जो काम इधर किया वो काम इधर भी करो। जब ये -1 लगाऊंगा तो -1 बच्चों -2, तो ये तो बाहर आ गया, किसका, ई की पावर माइनस एक्स का। जब मैंने यहां लगाया था तो बाहर आ गया। अब बच्चों -1 प्लस 1 0 है, तो इसकी पावर चेक करो, 1 है, तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट आ जाएगा। बच्चों एक काम करें, 2 और 2, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, 2 बाहर लेते तो 1 अपॉन 4 बाहर है। एक x बाहर लेते बच्चों, x बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फॉर्मेट ये आ जाएगा। 2 को अंदर भेजे बच्चों, x अपॉन 2, एक 2 को अंदर भेज दो, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइन हाइपरबोलिक x। हाँ जी, x अपॉन 2, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइन हाइपरबोलिक x। तो आंसर कितना आ जाएगा, x अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x। हाँ जी, प्लस का आएगा x अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x। देखिए x अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x, तो 2 तो ये गलत हो गए क्योंकि अपॉन 2 आने की वजह से 2 बचे, या तो ये होगा या ये होगा, तो माइनस नहीं आ रहा है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बच्चों एग्जैक्टली सही है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। किसका क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, इसका क्या चाहिए बच्चों, समाकलन गुणांक चाहिए। ये एक बर्नौली इक्वेशन है बच्चों, ध्यान रखना, dx स्क्वायर dy बाई dx इक्वलेंट बन रहा है बच्चों y स्क्वायर प्लस 2xy, फॉर्मेट ये बन रहा है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, dy बाई dx इक्वलेंट y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस बच्चों 2xy अपॉन बच्चों x स्क्वायर, इससे ये खत्म, ये खत्म। एक काम करते हैं बच्चों, dy बाई dx और माइनस 2y अपॉन x, ये इधर ले लिया, और इधर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपनी जगह बरकरार। यहां से y स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए, बर्नौली, फिर कह रहा हूं बर्नौली ही है, y स्क्वायर dy बाई dx। हाँ जी, माइनस y स्क्वायर नीचे आएगा तो 2 अपॉन x। हाँ जी, ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 1 अपॉन y से y कट गया, और 2 अपॉन x, और इक्वलेंट 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ एक काम किया बच्चों,
लीनियर बनाने के लिए -1/y को v ले लिया बच्चों, 1/y² किसका, माइनस 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 प्लस, और dy/dx इक्वलेंट क्या हो गया बच्चों, dv/dx, फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए 1/y² dy/dx जो कितना हो गया, dv/dx प्लस का कितना v इंटू 2/x इक्वलेंट 1/x², बच्चों फॉर्मेट ये बन गया। लो जी अब आगे बढ़ाते, क्या चाहिए इसका IF, तो इसका IF निकाल सकते हैं। IF क्या होता है, e⁻²/x और साथ में क्या आएगा dx, बच्चों e⁻² बार 1/x का बच्चों log x इंटीग्रेशन, 2 कहाँ जा सकता है बच्चों, ऊपर जा सकता है, e⁻log x² बनेगा बच्चों, इससे log e खत्म होता है बच्चों, आंसर क्या आएगा x²। तो इसका जो IF आएगा ना वो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका x² आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैंने बताया बच्चों ए 100% यहां पर सही है। हाँ जी 14 का आंसर ए यहां पर 100% बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बच्चों, 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बच्चों एक डिफरेंशियल पीडी का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या गिवन है, z बराबर बच्चों x प्लस वाई, z बराबर x प्लस वाई और a एक्स वाई। हाँ जी क्या चाहिए, पीडी चाहिए बच्चों, पीडी चाहिए। देखो कैसे, डेल z अपॉन डेल x कर दो, यानी 1 प्लस a डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का x के रेस्पेक्ट में y आ जाएगा। दूसरा बच्चों डेल z अपॉन डेल y करो, यानी 1 y का 1 x का 0, 1 प्लस a डैश एक्स वाई किसके रेस्पेक्ट में, y के, यानी क्या बचेगा बच्चों x। एक काम करें बच्चों, a डैश की वैल्यू एक से दूसरे में पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा एक चीज देखिए, ये क्या है बच्चों, p-1/y, वापस आइए, p-1/y बराबर a डैश एक्स वाई, a डैश एक्स वाई। दूसरा बच्चों यहां से q-1/x इक्वलेंट बच्चों a डैश एक्स वाई। क्या टारगेट है बच्चों, a डैश एक्स वाई अपने पास नहीं है, खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। p-1/y बराबर q-1/x, ये लीजिए एक तरफ कर लीजिए, क्या बनेगा xp माइनस x बराबर yq-y, फॉर्मेट ये बनेगा xp माइनस yq इक्वलेंट x माइनस y। हाँ जी xp माइनस वाई क्यू इक्वलेंट x माइनस वाई, xp माइनस वाई क्यू इक्वलेंट x माइनस वाई। बच्चों इसमें मैंने ऑप्शन बताया था B, और B 100% सही है यहाँ पर। हाँ जी B ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 100% सही है। पेपर बच्चों हाथ में ले रखा है, जो आंसर की मैंने आपको बताई, पेपर से बस इतना ही ले रहा हूं बच्चों में कि आंसर मैंने क्या बताया और आ क्या रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई जल्दबाजी मैंने गलती करी और आगे कुछ क्वेश्चन में गलतियां आ रही है, एक दो क्वेश्चन में मैंने सुधार करके कमेंट कर रखा है, पर बाकी क्वेश्चन बच्चों मेरे को समझ चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं वैसे वैसे स्पष्ट आपको आ जाएगा, और इन क्वेश्चन को आप आरपीएससी में अगर गलत आते हैं वो क्वेश्चन जो मैं सोल्व करवा रहा हूं तो उसको अपील कर सकते हो आप। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 क्या कह रहा है, आंशिक अवकलन समीकरण पी क्यू, बच्चों पी क्यू बराबर 1 ऐसा दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन होता है z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी। ध्यान रखना, हाँ जी ये स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन है। तो p बराबर कितना बच्चों 1/q, p बराबर कितना बच्चों 1/q, p बराबर 1/q, या फिर ऐसे लिखो डेल z अपॉन डेल एक्स बराबर a है बच्चों, और डेल z अपॉन डेल वाई बराबर कितना है बच्चों b। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये a आएगा, ये कितना आएगा बच्चों b आएगा, तो ए बी बराबर 1 है बच्चों, तो b बराबर कितना है बच्चों 1/a। ध्यान रखना b बराबर 1/a यहां लगा दो, यहां लगाएंगे तो आंसर आएगा z बराबर ax प्लस b की वैल्यू 1/ay और प्लस कितना आएगा बच्चों c। तो ये आंसर इसका एग्जैक्ट है क्या बच्चों, z बराबर ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी। कौन सा सही है बच्चों इसके अंदर, आंसर इसका सेकंड 100% इसका सही है, और यही आंसर मैंने आपको बताया बच्चों, क्या z बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी का फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी थे। देखो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, इन 10 क्वेश्चन के अंदर कोई टाइम नहीं लग रहा है, काम चल रहा है। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं, किसी रैखिक प्रोग्राम समस्या का इष्टतम हल। बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज आया, तो बच्चों इसका आंसर बताया था मैंने सेकंड, यानी उद्देश्य फलन या तो उच्चतम या न्यूनतम होता है। उद्देश्य फलन जो है, देखो एलपीपी के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम वाले भी होते हैं और मिनिमम वाले भी होते हैं, और उस समय मैंने आपको बताया क्या कि अगर मेरे को कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे उससे क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। और दूसरी चीज है कि अगर मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट लगे, तो मैं कहीं खरीदने जा रहा हूं तो कम से कम इन्वेस्ट करूंगा मैं, मतलब
कम पैसों में ज्यादा चीज आ जाए, और अगर मेरे को कहीं बेचना है तो ज्यादा पैसों में कम चीज में उसको दूं। तो ये दो तरीके के बिजनेस जो होते हैं, तो बिजनेस के ऊपर ये बनी हुई है, इसलिए उद्देश्य फलन या तो उच्चतम या न्यूनतम होता है, इसलिए इसके अंदर बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन किसकी बच्चों, 18। बच्चों 18 का फॉर्मूला सीधा है, जैसे ये d2y अपॉन dx2 प्लस बच्चों क्या बनेगा p dy बाई dx और प्लस क्या बच्चों qy इक्वलेंट क्या बच्चों r। ये क्वेश्चन होता है, पर इधर जीरो पर उसका काम ही नहीं बच्चों, सॉल्यूशन का एक भाग बताना है। तो ये होता है 1 प्लस p अपॉन m प्लस q अपॉन m स्क्वायर इक्वलेंट 0। इसका परिवर्तित रूप है, अगर ऐसा 0 आ जाता है तो y बराबर क्या होता है, e की पावर mx। ध्यान रखना, y बराबर e की पावर mx, तो इसी का परिवर्तित रूप है m स्क्वायर एलसीएम m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वलेंट 0। तो परिवर्तित रूप करके दे रखा, इसका परिवर्तित रूप है, तो m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वलेंट कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। और इसका ऑप्शन भी मैंने क्या बताया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन बताया था, m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वलेंट कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। हाँ जी, मैं वापस स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी ये वो, तो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आपके सामने ये एकदम परफेक्ट आंसर बन रहे बच्चों अपने। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं, रेखिक प्रोग्रामन समस्या, इसका भी बच्चों जो मैंने आंसर बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सा, ए ऑप्शन इसका बच्चों 100% सही है, क्योंकि ड्यूअलिटीकरण में क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन होता है, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन, यानी ये दो ऑप्शन तो गलत। अब बच्चों क्या, एक ग्रेटर देन लेस देन, तो लेस देन इक्विवेलेंट ग्रेटर देन इक्विवेलेंट में बदल जाता है, इसलिए बच्चों ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इसका एग्जैक्टली सही है, कोई गलत इसके अंदर नहीं है। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर अपन बात करें तो बच्चों ये भी फॉर्मूला है जो एलपीवी वाली बुक है, जिसको गेम थ्योरी वाली जो बुक है ना, उस गेम थ्योरी वाली बुक में अगर आप तीसरे पेज पे अगर लाइन पढ़ोगे आपको, तो ये लाइन एज इट इज मिल जाएगी क्या, के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आई इक्वलेंट 1 से n तक, और पी आई इक्वलेंट इसका कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो ये मैंने बुक से मैंने खुद ने देखा है, क्योंकि गेम थ्योरी मैंने नहीं पढ़ा रखी। हाँ जी, गेम थ्योरी नहीं पढ़ा रखी, इसलिए मैंने खुद ने देखा। उस दिन फर्स्ट दिन मैंने रोक भी दिया था इस क्वेश्चन को कि भाई अभी रुक जाओ, देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने देख के ये फॉर्मेट बच्चों, मैं अपनी तरफ से कोशिश फुल कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश फुल कर रहा हूं आपको आंसर सही बता सकूं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर गलत लग गया तो मैं वापस स्पष्टीकरण लेके आपके सामने आ रहा हूं। तो ये हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए, दिमाग में कोई नेगेटिव चीज मत रखना। मैं अपनी तरफ से बच्चों मेहनत फुल करता हूं, ठीक है, मेहनत फुल करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बदलाव करना है तो बिल्कुल करेंगे बच्चों, ऐसे नहीं भाई कि यही आएगा यही आएगा, पर मैं सॉल्यूशन भी ला रहा हूं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ जी, 20 के बाद, हाँ जी बच्चों, ये 20 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। हाँ जी, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपके सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए बच्चों। हाँ जी, आगे के जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 21 से, जैसा कि सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से, तो बिल्कुल बच्चों 20-20 क्वेश्चन के मैं स्लॉट आपके लिए लाने वाला हूं, ठीक है। तो जितना प्यार आपका मिलता रहेगा उतना बच्चों मेरी मेहनत करने का काम सार्थक होता रहेगा। बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट मिलेगा तो काफी अच्छा लगेगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द आपसे रूबरू होते हैं।